भगवान शिव की अनेक लीलाओं में से एक कामदेव दहन की कथा सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थों से ओतप्रोत है। ये कथा प्रेम, तपस्या, मोहभंग और अंततः परात्पर शक्ति के विजय की गाथा है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। इस कथा की शुरुआत एक शक्तिशाली असुर तारकासुर से होती है। उसने ब्रह्मा जी से घोर तपस्या कर एक विशेष वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान ये था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। इस वरदान ने तारकासुर को लगभग अजेय बना दिया था, क्योंकि उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और उनके विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं था। वरदान पाकर तारकासुर अहंकारी और क्रूर हो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों भयभीत हो गए। देवता अपनी शक्ति खो रहे थे और भविष्य अंधकार में लग रहा था। तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विकट समस्या का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, जैसा कि वरदान में कहा गया है। समस्या ये थी कि भगवान शिव उस समय हिमालय की कंदराओं में गहन तपस्या में लीन थे। उन्होंने सती के देह त्याग के बाद स्वयं को पूरी तरह से विरक्त कर लिया था और किसी भी सांसारिक मोह से दूर थे। उन्हें प्रेम या विवाह के लिए प्रेरित करना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि पार्वती, जो पूर्व जन्म में सती थीं, शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। यदि शिव और पार्वती का मिलन हो जाए और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारकासुर का अंत कर सकता है। लेकिन शिव की तपस्या भंग करना और उनके हृदय में प्रेम जगाना अत्यंत दुष्कर कार्य था। देवताओं ने गहन विचार विमर्श किया और अंततः इस कार्य के लिए कामदेव को चुना। कामदेव, प्रेम और कामुकता के देवता, अपने पुष्प बाणों और अपनी पत्नी रति के साथ तीनों लोकों में प्रेम का संचार करते थे। उन्हें लगा कि शिव के हृदय में प्रेम जगाने का कार्य केवल वही कर सकते हैं। जब कामदेव को ये कार्य सौंपा गया तो वे दुविधा में पड़ गए। वे जानते थे कि शिव त्रिकालदर्शी और महायोगी हैं। उनकी तपस्या भंग करना अत्यंत जोखिम भरा कार्य था। उन्हें अपनी शक्ति पर संदेह होने लगा, क्योंकि शिव के क्रोध से तीनों लोक कांप उठते थे। उनकी पत्नी रति ने भी उन्हें आगाह किया और इस खतरनाक कार्य से दूर रहने की सलाह दी। परंतु देवताओं के आग्रह और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कामदेव ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग करेंगे। कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने मित्र वसंत, जो प्रेम के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं, के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। उस स्थान पर पहुंचकर वसंत ने अपने प्रभाव से ऐसा वातावरण निर्मित किया कि सभी जगह प्रेम और उल्लास छा गया। पेड़ पौधे फूलों से लद गए, पक्षी मधुर गान करने लगे और हर ओर मादकता फैल गई। ये सब देखकर कामदेव ने अपना धनुष उठाया और शिव पर मोहन बाण चला दिया। ये बाण सीधे हृदय पर लगता है और तीव्र प्रेम भावना उत्पन्न करता है। बाण लगते ही भगवान शिव की गहन तपस्या क्षण भर के लिए भंग हुई। उनके मन में पार्वती के प्रति एक क्षणिक आकर्षण उत्पन्न हुआ, जो कि उनके ध्यान से विचलित होने का कारण बना। शिव ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उनके मन की शांति भंग हुई थी और यह विचलित करने वाली भावना कहाँ से आई, ये जानने के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने चारों ओर देखा और तुरंत समझ गए कि यह सब कामदेव की शरारत है। भगवान शिव को अपनी तपस्या भंग होने और अपने मन में क्षणिक मोह उत्पन्न होने पर भयंकर क्रोध आया। वे जानते थे कि कामदेव ने देवताओं के आग्रह पर ऐसा किया होगा, लेकिन फिर भी उनकी परम शांति भंग करने का दुस्साहस उन्हें असहनीय लगा। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उनका तीसरा नेत्र उनके माथे के केंद्र में स्थित है और यह ज्ञान, अंतर्दृष्टि और संहार की अग्नि का प्रतीक है। जैसे ही यह नेत्र खुला, उससे प्रचंड अग्नि निकली, जिसने पलक झपकते ही कामदेव को भस्म कर दिया।
कामदेव तत्काल राख के ढेर में बदल गए। ये देखकर रति विलाप करने लगी और वसंत भयभीत हो गए। सभी देवता और ऋषिगण स्तब्ध रह गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। उनका करुण विलाप सुनकर देवताओं ने भी शिव से अनुरोध किया। भगवान शिव, जो करुणा के सागर भी हैं, रति की प्रार्थना से द्रवित हो गए। उन्होंने रति को वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के ही रहेंगे, अनंग, लेकिन केवल रति ही उन्हें देख सकेंगी। साथ ही शिव ने ये भी कहा कि जब भगवान कृष्ण के अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और उस समय रति भी उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ होंगी। इस प्रकार कामदेव को एक नया सूक्ष्म अस्तित्व प्राप्त हुआ, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रेम का सार कभी नष्ट नहीं होता, भले ही उसका भौतिक रूप बदल जाए। कामदेव दहन के बाद शिव और पार्वती के विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ। पार्वती की अटूट तपस्या और प्रेम को देखकर भगवान शिव अंततः उनसे विवाह के लिए सहमत हुए। उनके विवाह से कार्तिकेय, स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया। कामदेव दहन की कथा हिंदू धर्म ग्रंथों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा तप और आत्मनियंत्रण कितना शक्तिशाली होता है। ये हमें ये भी बताता है कि वासनाओं पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। ये कथा प्रेम के स्वरूप को भी परिभाषित करती है कि सच्चा प्रेम भौतिक आकर्षण से परे एक पवित्र और आध्यात्मिक भावना है। शिव की यह लीला न केवल एक असुर का वध सुनिश्चित करती है, बल्कि मानव जाति को आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी दिखाती है। जय स्वामीनारायण। આ ચેનલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ધર્મનો પ્રસાર કરવાનો છે તથા ભગવાન સ્વામિનારાયણની અલૌકિક લીલા અને સારા વિચારો લોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે, જે જીવનમાં શાંતિ અને સુખ તરફ દોરી જાય છે। આ ચેનલ પરથી જે પણ ધનરાશિ પ્રાપ્ત થશે તેમનો ઉપયોગ સમાજ સેવા, ગૌસેવા તેમજ લોક ઉપયોગી કાર્યોમાં થશે। ચેનલ સહજાનંદ ગાથા સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઇક કરો અને હા, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।